हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मल्टी सिम में कौन कौन से फीचर्स और कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उनका वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास मल्टी सिम का इंटरफेस है। तो इसमें आप यहाँ पे देखिए, इस जगह में कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ओके, तो जो हम पहला कंपोनेंट है आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी। तो प्लेस में जाओगे, कंपोनेंट्स के अंदर भी आपको सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, so let's start with this by clicking on the icon। यहाँ पे मेरे पास ये आइकन जो है ये सोर्सेज के लिए, कि कौन कौन सा सोर्स देना चाहते हो। वोल्टेज सोर्स है, पावर सोर्स है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने कोई पावर सोर्स लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। एसी पावर, डीसी पावर, डिजिटल ग्राउंड, ये ग्राउंड नॉर्मल है, थ्री फेस, ठीक है, थ्री फेस डेल्टा, वाई, वीसीसी, ठीक है। ये ऐसी ऑप्शन सारी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं कि आप कौन सा वोल्टेज सोर्स लेना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। एसी वोल्टेज लेना चाहते हो। देन करंट सोर्स हैं, कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, कंट्रोल्ड करंट है। डिजिटल सोर्सेज में चलिए तो यहाँ पे डिजिटल क्लॉक पल्स अगर आप देना चाहते हो तो वो सिग्नल है। डिजिटल कांस्टेंट है, इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं कि इसको चेंज कैसे करना। मैं एक कंपोनेंट लेता हूँ कि मेरे पास वीसीसी है। तो वीसीसी आप अगर यहाँ पे लगाओगे तो उसके बाद एक और हम डीसी एसी पावर को देख लेते हैं। तो जैसे ये दो कंपोनेंट हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जहाँ इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। तो प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका नाम, लेबल यहाँ पे कि क्या नाम, जो भी नाम चाहते हो आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका schematic है कि क्या क्या शो होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा आप सेलेक्ट कर सकते हो। कितनी वोल्टेज चाहिए वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, पिन्स उसकी कितनी होनी चाहिए, अगर कुछ है चेंजेस होंगी तो वो सारी इसमें हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपके पास ये एसी वोल्टेज सोर्स है, एसी सोर्स है, तो आप वोल्टेज का वैल्यू सेट कर सकते हो, ऑफसेट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम डिले, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके, डिस्टॉर्शन, ये सारा कुछ आप उसका चेंज कर सकते हो। टॉलरेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। अगर आप किसी भी सर्किट को बनाते हो तो ये हर एक फैक्टर जो है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे लेबल आप दे सकते हो उसका। ओके, सो दिस वे दिस सोर्स विल वर्क। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट। और अगर इसको आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हो। ओके, और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस कंपोनेंट्स का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाओ, जो भी आप कंपोनेंट चूज करना चाहते हो, जिससे भी रिप्लेस करना चाहते हो उसके साथ इसको रिप्लेस कर सकते हो बाय क्लिकिंग ओके। सो अब देखिए ये आइकन जो हमारा है ये चेंज हो गया, पहले वीसीसी था अब ये ग्राउंड हो गया। तो इसी तरीके से ये काम करता है, ये भी इसके फीचर्स है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे सोर्सेज की, कि सोर्सेज हमारे पास कौन से। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेसिक कंपोनेंट, जिसमें रजिस्टर्स आते हैं, हमारे कैपेसिटर, इंडक्टर आते हैं। तो बेसिक के अंदर हमारे पास सबसे पहले बेसिक वर्चुअल कंपोनेंट है, जो हमारे वर्चुअल हम यूज कर सकते हैं। हमारे फिजिकल नहीं है लेकिन वर्चुअल में अवेलेबल है, जो हम वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। कुछ रेटेड है, जैसे 555 टाइमर है, उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास स्विचेस है कि कौन कौन सा ड्यूल स्विच, कितने पोल्स चाहिए आपको, वो सारा कुछ इसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे डीपीएसटी है, तो ये सारे स्विचेस है। एसपीडीटी है, सिंगल पोर्ट। ओके, तो ये स्विच हमारे नॉर्मल स्विचेस हैं जो आप बेसिक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में यूज करते हो। इसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर कौन सा चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, वो सारे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये सारी लिस्ट ट्रांसफार्मर्स की है। देन वी हैव सम नॉन लीनियर ट्रांसफार्मर्स, जिसमें आप वैल्यूज नॉन लीनियर है। एक तो लीनियर होते हैं, दूसरा नॉन लीनियर जो ट्रांसफार्मर है उसकी बात है। इसके बाद रिले, कि जैसे ये रिले है
तो रिले भी आप चूज कर सकते हो। कनेक्टर्स आप कौन सा लेना चाहते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स आर अवेलेबल, सॉकेट्स। उसके बाद हमारे पास है सम कंपोनेंट्स, लैंप, एलईडी, फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, जो अगर आप चाहते हो तो वो सारे कंपोनेंट यहाँ से चूज कर सकते हो। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है हमारे पास सर्किट्स में वो है रजिस्टर। रजिस्टर, तो रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। तो ये वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। रजिस्टर का सिंबल तो सेम ही रहेगा, बट उसका जो वैल्यू है ओम्स में वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ किलो ओम, मेगा ओम तक हमारे पास, जब टेरा टेरा ओम तक हमारे पास जो वैल्यूज हम चूज कर सकते हो। और इसको आप अगर एक बार ले लिया तो जरूरी नहीं है कि वही वैल्यू रहेगी, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसा मैंने अभी जो है ये कंपोनेंट लिया है जिसका वैल्यू है 20 किलो ओम। तो राइट क्लिक करने के बाद हम इसमें जो है इसका प्रॉपर्टीज में जाके भी चेंज कर सकते हैं और डबल क्लिकिंग पे भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिकिंग पे हमारे पास आ गए, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आप जो भी चाहते हो वो वैल्यू आप रख सकते हो। तो 24 किलो ओम कर सकते हो, या 2 किलो ओम ही करना है तो सिंपली ये हो जाएगा। ये 2 किलो ओम हो गया हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज जाने में भी हमारे पास वही सेम फॉर्मेट खुलता है। तो इस तरीके से जो आप रजिस्टर्स या कोई भी कंपोनेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कंपोनेंट्स हैं। रजिस्टर के बाद हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। तो कैपेसिटर में हमारे पास नैनो से लेकर यहाँ हमारे पास जो है पिको पिको फेरेड से लेकर हमारे पास जो है वैल्यूज है कैपेसिटर की। जो नॉर्मल वैल्यूज है मिली तक जो है हमारे पास वैल्यूज है, माइक्रो के बाद मिली है, तो नॉर्मल जो कैपेसिटर की वैल्यू वो भी है। उसके बाद हमारे पास इंडक्टर्स हैं, यहाँ पे इंडक्टर का सिंबल शो हो रहा है, और ये वैल्यूज है जो भी आप इंडक्टर की लेना चाहते हैं। इसके अलावा हम अगर वेरिएबल कैपेसिटर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। वेरिएबल इंडक्टर चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। पोटेंशियोमीटर जिसको आप वेरिएबल रजिस्टर बोलते हो वो भी आप चूज कर सकते हो, और उसका वैल्यू जो वेरी कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक कंपोनेंट्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायोड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स आर अवेलेबल। तो सबसे पहले डायोड जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसका वैल्यू ले सकते हो, और ये अलग अलग वैल्यूज है उनकी। आपको जो रिक्वायर्ड है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जीना डायोड, नॉर्मल हमारा एलईडी, फ्री व्हीलिंग डायोड्स, शॉर्टकी डायोड, एससीआरबी हैं, डायक, ट्राइक, ब्रेक्टर, पिन डायोड, ये सारी डायोड्स इसमें अवेलेबल है। तो डायोड्स के बाद अगर आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाहते हो तो यहाँ से भी जा सकते हो, और ऊपर जो आइकन है वहां से भी। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर की बात कर लें तो ट्रांजिस्टर हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जो भी आप नंबर चाहते हो वो चूज कर सकते हैं, इसका सिंबल है हमारे पास। उसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर है, डार्लिंगटन एनपीएन पीएनपी है, और हमारे पास कुछ मॉसफेट भी हैं, जेएफईटीज हैं, पावर मॉस एंड यूजेटी, ये सारे हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर्स के मॉडल है। उसके बाद कुछ एनालॉग एनालॉग्स हैं हमारे पास, जैसे ओपम। ओपम से आप कोई सर्किट बनाना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हो ओपम। जो कंपैरेटर सर्किट है ये आप एनालॉग सर्किट में जाके चूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास टीटीएल और सीमॉस। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सर्किट बनाना है, लॉजिक गेट्स हैं आपके, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, शिफ्ट रजिस्टर है, वो सारे आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये मेरे पास जो है ये नैंड गेट का है। तो नैंड गेट आप सिंपली इसका नाम, यहाँ पे उसको आप इनपुट्स दे सकते हो और यहाँ पे आउटपुट दे सकते हो। आप इसका नाम नंबर चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। कितनी पिन्स चाहिए आपको, कितनी इनपुट चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि 7400 नॉर्मली हमारा 2 पिन ही होता है। तो अगर आप इसका पिन्स बढ़ाना चाहते हो तो आपको 7410 जो एंड गेट है वो लेना होगा, और साथ में आप नॉट गेट लगा सकते हैं कोई दूसरा जिसमें 3 इनपुट्स हैं। तो अगर आप रिप्लेस कर दो तो तब भी आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पे आप चूज कर लो कि आपको कितने इनपुट वाला जो है गेट चाहिए। फिर वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स। जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको अलग अलग वैल्यू लेनी होगी। तो 7410 जो हमारे पास है वो नैंड गेट है विद 3
इनपुट्स। तो सिंपल आप, तो यहाँ पे मेरे पास 3 इनपुट्स आ गई हैं और साथ में नॉट गेट आ गया। तो ये टीटीएल और सीमोस में भी सेम हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है जो टीटीएल में अवेलेबल नहीं, वो सीमोस में हमें मिल जाएंगे। तो आप कोई सा भी अगर आपको आईसी चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सम डिजिटल सर्किट्स, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, मेमोरी होगी, जहाँ हमारे जो लाइन रिसीवर और ट्रांस रिसीवर है वो अगर आप चूज करना चाहो तो ये भी ले सकते हो। जैसा माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास ये सिग्नल सर्किट सब का डायग्राम है, अगर आप कोई सर्किट बना रहे हो, बड़ा सर्किट बना रहे हो तो उसके लिए है। उसके बाद हमारे पास कुछ मिक्स्ड कंपोनेंट्स है, जैसे एनालॉग स्विचेस हो गए, टाइमर्स हो गए, डीसी डीएसी, मल्टी वाइब्रेटर्स। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे जो यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है इंडिकेटर। इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपना जो वैल्यू उसको शो करना चाहते हैं। वोल्ट मीटर पे शो करना चाहते हैं तो हमें वोल्ट मीटर मिल जाएंगे। एम मीटर पे शो करना चाहते हैं, करंट की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। प्रोब्स है, प्रोब्स का मतलब है कि हमारे पास एलईडीज हैं, जो हमारी नॉर्मल एलईडीज होती हैं बट विद वन टर्मिनल और वन इलेक्ट्रोड। इसमें एक ही इलेक्ट्रोड है हमारे पास, सिंपली आप इसको कनेक्ट कर ग्राउंड करने की जरूरत नहीं। आप बजर्स आप ले सकते हो, लैंप है, ओके। तो अगर आप हेक्साडेसिमल डिस्प्ले जो हमारी है उसके लिए आप अल्फान्यूमेरिक नंबर देखना चाहते हो तो आप ये चूज कर सकते हो। बार ग्राफ देखना चाहते हो तो दीज कंपोनेंट्स यू कैन प्लेस एंड यूज। आगे बढ़ते हैं। कुछ पावर कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे फ्यूज, वोल्टेज रेफरेंस, वोल्टेज रेगुलेटर और पीएमडब्ल्यू कंट्रोलर। तो आप यहाँ से वो चूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो मिसक्लेनियस है उसमें हमारे पास ऑप्टो कपलर्स आप यूज करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिस्टल, वैक्यूम ट्यूब और जो फिल्टर्स है अगर आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में या एडवांस लेवल पे ये यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ और एडवांस कंपोनेंट्स है, जैसे की पैड्स हो गए, एलईडी एलसीडीज हो गए। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ इनका यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कुछ आरएफ कंपोनेंट्स अगर आप यूज करना चाहो तो वो यूज कर सकते हो, आरएफ कैपेसिटर, इंडिकेटर, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो आरएफ सिग्नल के साथ एक्टिवेट होते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ जो मल्टी सिम के अपने कंपोनेंट्स है, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ये एडवांस यूजर्स के लिए हैं। देन वी हैव सम, यहाँ पे आप जो कंट्रोलर्स है उनका आईसी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे पीआईसी है 8051 852, वो आईसीज हमारे पास है। रैम रोम की आईसीज हैं, उनको आप चूज कर सकते हो। और ये दो सिग्नल जो है ये कनेक्टिविटी के लिए है, ये बस के लिए है कि अगर आप बस लाइन को यूज करना चाहते हो तो बस का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास जो है, अगर मैंने दो कंपोनेंट्स को जोड़ना है तो कैसे मैं उसको यहाँ से ब्लॉक्स अगर उठा के उनको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट्स के बारे में था। और उसके बाद हम आउटपुट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स है, अगर आउटपुट लेना चाहते हैं तो सबसे ऊपर है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर यहाँ पे आप उठा के इसको मल्टीमीटर को लगा सकते हो, ठीक है जी। तो मल्टीमीटर के बाद हमारे पास आता है फंक्शन जनरेटर। अगर आप इनपुट देना चाहते हो, फ्रिक्वेंसी देना चाहते हो, तो कौन सा जो भी फ्रिक्वेंसी आप देना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। ये मल्टीमीटर है हमारे पास। तो यहाँ पे आप जो है साइनोसोडल वेवफॉर्म या ट्रायंगुलर और पीड जो हमारी स्क्वायर वेव है उसको आप देख सकते हो, फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हो, ड्यूटी साइकिल, एम्पलीट्यूड, ये सारी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसके कनेक्शंस दे सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है वॉट मीटर, अगर आप पावर को मेजर करना चाहते हो तो। देन वी हैव ऑसिलोस्कोप, सीआरओ ले सकते हो। ये सीआरओ है हमारे पास, आप उसका चैनल सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो जब आप कनेक्शन करोगे तो यहाँ पे
हमारे पास जो है वेवफॉर्म शो होगी। आप उसका स्केल, टाइम स्केल और वोल्टेज लेवल यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ये सेक्शन जो हमारे पास चैनल 2 है उसके लिए हमने ये रखा है। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है। 4 चैनल ऑसिलोस्कोप है, बॉडी प्लॉट अगर आप करना चाहते हो, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल डिजाइन की, तो बॉडी प्लॉट का बहुत यूज होता है। फ्रीक्वेंसी काउंटर है, वर्ड जनरेटर, लॉजिक कन्वर्टर्स। तो जो आपके कंपोनेंट्स अगर डीएसओ वगैरह अगर आपने यूज करना है तो आप यहाँ से कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हो जैसा भी आप आउटपुट में चाहते हो। तो अब बात करते हैं कि हम व्यू में क्या है। हमारे पास फुल स्क्रीन व्यू है। अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जूम इन से क्या होगा, यहाँ पे भी जूम इन का ऑप्शन है। तो हमारे पास जो है किसी भी कंपोनेंट को अगर हम इनलार्ज करना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बटन जो है हमारे पास, ये अगर आपने सर्किट बना लिया है तो रन यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सिमुलेट कर देगा, रन कर देगा। और आप कंपोनेंट की जैसे ही वैल्यूज चेंज करोगे वैसे ही आउटपुट आपकी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये साथ में पॉज बटन है। जब ये रन करेगा तो आप पॉज भी कर सकते हो सिमुलेशन को और स्टॉप भी कर सकते हो। और एंड यू कैन इवन रिकॉर्ड, जो आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इसके अलावा और हमारे पास क्या है इसमें, प्लेट्स। अगर आप जंक्शंस बनाना चाहते हो या कंपोनेंट कंपोनेंट तो सिंपल वैसे ही अगर आपने चूज करना तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी कंपोनेंट का नाम नंबर नहीं पता तो आप सिंपल सर्च में जाओ। सर्च में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगी कि आप कौन सी फैमिली का चाहते हो। एनपीएन या पीएनपी या नंबर, कोई भी नंबर आप दे सकते हो। कौन सा ग्रुप चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सभी जगह नहीं देखना चाहते हो, सिंपल आपको नाम पता है उसका, तो आप यहाँ पे लिख के उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि अगर आप जो है डाटाबेस का यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। वायर्स को प्लेस करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप वायर्स कनेक्टिविटी वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो इसीलिए था कि मल्टी सिम में कौन कौन से फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।